एक बड़े से घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत कोई 22-23 साल की लड़की अपनी बड़ी बड़ी आँखों में आंसू लिए निकलती है और दौड़कर एक कमरे में जाके एक बूढ़े से आदमी के पास जाके लिपट जाती है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे। हाँ, तो ये लड़की कोई और नहीं, प्रीतम है। घर की सबसे लाडली, सबकी प्यारी लाडली। इनकी बदमाशियों के किस्से तो हम सुनते रहेंगे, क्योंकि ये हैं इतनी चुलबुली। पहले इनके परिवार के अन्य सदस्यों से मिल लेते हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, कमरे में पड़े वृद्ध कोई और नहीं, प्रीतम के बाबा जी हैं। और प्रीतम इनकी लाडली है और ये प्रीतम के फेवरेट है। इनके अलावा घर में प्रीतम के पापा मम्मी और एक छोटी बड़ी बहन है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अब बारी है हमारी हीरोइन की। प्रीतम अपने शर्तों पर जीने वाली लड़की है, जिसे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है और यही वजह है पापा जी से इनकी बनती नहीं। हाँ भाई, पिताजी सख्त मिजाज वाले हैं। वो तो दादाजी के वजह से प्रीतम को इतनी छूट मिली है, वरना प्रीतम की दीदी तो हमेशा बंदिशों में रही है। अपने सपनों को पूरा करने के प्रीतम अपने छोटे से शहर से निकल कर पढ़ाई कर रही है। बदमाशियाँ चाहे कितनी हो, पर प्रीतम पढ़ने में बहुत तेज़ है और सुंदर तो इतनी कि जो देखे दिल थामे देखता रह जाए। कमर तक आते लंबे बाल, झील से आंखें, गेहुआ रंग, गुलाबी होठ, कुल मिला के सुंदर सुशील कन्या। कमरे में जाते ही प्रीतम, बाबा आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई, पर आपने मुझे बताया नहीं। मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे बाबा। बेटा, तेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने तुझे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। प्रीतम कहती है, बाबा मेरे लिए आपसे ज़रूरी कुछ नहीं है। एक आप ही और मम्मी तो हो, तो मुझे समझते हो, बाकी सब मनवड़ समझते हैं। मम्मी कमरे में आते हुए, अच्छा बाकी बातें बाद में, पहले तू चल के फ्रेश हो जा। जब से आई है रोई जा रही है, बाबूजी को आराम करने दे। प्रीतम बाबा के गले लगते हुए, बाबा मैं यूँ गई यूँ आई, आप तब तक आराम करिए। घर में आके मम्मी छोटी कहाँ है, वो तो स्कूल गई है। बेटा अभी शाम तक आएगी, आ तब तक तेरी चंपी कर दूँ। और पापा, वो तो ऑफिस गए हैं ना, वो भी शाम तक आएंगे। मम्मी को कुछ सोचता देख प्रीतम, मम्मी क्या सोच रही हो? मम्मी, प्रीतम बाबूजी और तेरे पापा ने तेरे बारे में कुछ फैसला लिया है। तू अपने पापा को तो जानती है, वो एक बार जो सोच लेकर के ही मानते हैं। तेरे बाबा ने भी हाँ कर दी है। बेटा आज तक तूने जो कहा मैंने अपनी तरफ से पूरा करने की पूरी कोशिश की है, चाहे तेरे पापा को पता हो या ना। पर तेरी माँ होने से पहले मैं उनकी पत्नी हूँ। उनकी हर फैसले में साथ देना मेरा कर्तव्य है। बेटा तू समझदार है, आई होप तू समझने की कोशिश करेगी। पर बात क्या है मम्मी? बेटा यूँ तो तू बाबूजी से पूछना, तब तक तू आराम कर ले, शाम को बात करना अपने बाबा से। ठीक है मम्मी। इतना कहकर प्रीतम वहाँ से उठ गई, पर मम्मी की कई बातों ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी। कहीं ये लोग मेरी शादी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बाबा तो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, वो पापा के फैसले में साथ नहीं देंगे। पर सच है, पापा का फैसला पत्थर की लकीर है। ओ गॉड, क्या करूं, समझ ना आ रहा। पहले बाबा से तो बात कर लूं। सोचते सोचते सो जाती है। शाम को बाबा के कमरे में जाके प्रीतम, बाबा कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है बेटा, वैसे भी अब कुछ दिन का मेहमान हूँ, उम्र हो गई है। बाबा ऐसी फालतू की बातें ना करें, अभी तो आपको मेरे सिलेक्शन होते देखना। मेरे आवास पर रहना है, मुझे मेडल पहनाना है
अभी तो बहुत मस्ती करनी है हमें। सही है बेटा, अपने संतान को आगे बढ़ता देख। कौन माँ बाप खुश नहीं होते। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो दिखाते भले ही न हो, पर मन में अपने संतान के लिए हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं। बेटा, मैंने और तेरे पापा ने कुछ फैसले लिए हैं। क्या बाबा? बेटा, अब तो तुम्हारा लॉ फाइनल ईयर है, एग्ज़ाम भी हो गया है, तो हम चाहते हैं तुम अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ बाबा, मुझे अब तैयारी करके जल्दी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, लोगों की सेवा करनी है। मैंने तो कोचिंग्स की इंक्वायरी भी कर ली है। बेटा, मैं जानता हूँ तेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर हम तेरे कोचिंग और तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं। देख, तेरी बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, पति पत्नी में प्यार है, तू भी जानती है। और तेरे जीजा जी ने शादी के बाद सपोर्ट किया है, और तेरी दी आज सरकारी टीचर है। तेरे बुआ जी ने भी शादी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, और तेरे फूफा जी ने बहुत हेल्प की। हाँ बाबा, जानती हूँ, पर ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हो? वो लोग खुश हैं, अच्छी बात है। सांस छोड़ते हुए, बेटा देख, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मैंने और तेरे पापा ने तेरी शादी करने का फैसला लिया है। ये सुनकर प्रीतम तो मानो आसमान से नीचे गिर गई। हो बाबा, आपने इतना बड़ा फैसला मेरी ज़िंदगी का बिना बताए ले लिया, जबकि आप सबको ये पता है कि मेरे सपने क्या हैं। आप सबने मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। आप सबको भरोसा नहीं है मुझ पर। मेरे इतने सालों की मेहनत को आप समझ नहीं पाए। आप तो मुझे समझते हैं ना, कम से कम आप मेरा साथ देते, पापा को समझाते। आप सब एक जैसे होए। वो इतना कहकर उसके आंसू झरझर बहने लगे। बाबा, बेटा, मुझे तुम्हारे सपने पता है। हमने जो लड़का देखा है वो लाखों में एक है। मेरे मित्र कमल नारायण का पोता है, बड़ा ऑफिसर है। उसे तेरी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुझे गाइड करने को भी तैयार है, क्योंकि वो खुद ही सिविल सेवक है। और